ठीक है। आज हम बात करनी स्टार्ट करेंगे और टॉपिक का नाम है भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। याद रखना टॉपिक का क्या नाम है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, ये ऐसा टॉपिक है जो हम एक बार सीखेंगे और ये आपको हर एक चैप्टर में दिखने वाला है। ध्यान से इस चीज़ को समझना। अगर आप आज रिवैल्यूएशन सीख गए तो ये आपको एडमिशन में तो काम आएगा ही। अगर आपने चैप्टर पढ़ा इसके बाद चेंज इन पीएसआर, वहाँ पर भी काम आएगा। अगर आपने रिटायरमेंट पढ़ा, डेथ पढ़ा, वहाँ पर भी काम आएगा। तो इन सब जगह के लिए ये क्या बन जाता है, मेरे पास एक कॉमन टॉपिक बन जाता है। मैं रिवैल्यूएशन को एक कॉमन टॉपिक में लेकर चलता हूँ। ठीक है। अगर आपने एक बार रिवैल्यूएशन सीख लिया तो मैं आपको चेंज इन पीएसआर में दोबारा नहीं बताऊंगा, रिटायरमेंट डेथ में मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला। अब हम बात करते हैं कि भाई ये आखिरकार ये रिवैल्यूएशन है क्या। तो सबसे पहले कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि रिवैल्यूएशन भाई मेरे पास नॉमिनल खाता है, नॉमिनल अकाउंट है। जैसी ही आपने देखा नॉमिनल, आपके दिमाग में नॉमिनल का रूल आ जाएगा जो क्या बोलता है भैया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं पहली वाली लाइन को n माइनस बोल देता हूं तो आप समझ जाना, दूसरी वाली लाइन को मैं n प्लस बोल देता हूं तो आप समझ जाना। इसका मतलब कि जब मैं आपके साथ रिवैल्यूएशन का खाता बनाऊंगा, जब मैं आपके साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा तो कुछ इसी तरीके का बनेगा। इसमें डेट वेट कुछ नहीं आती। ठीक है। ये मैंने आपके साथ क्या बना दिया भाई, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है। यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा भैया, पर्टिकुलर्स। यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पर मेरे पास अमाउंट आ जाएगी। जब ये आप खाता बनाओगे तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए, कौन सा है भैया, नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल का रूल बोलता है भैया हम डेबिट में n माइनस हम रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट में हम n प्लस रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। फिर मैंने कहा ऐसा टॉपिक है जो अभी आप एडमिशन में सीख रहे हो, चेंज इन पीएसआर में भी सेम रहेगा, रिटायरमेंट डेथ में भी सेम रहेगा। मैं आपको वहाँ पे दोबारा से इसको नहीं बताऊंगा। क्लियर हो रहा, क्योंकि इसको मैं एक कॉमन टॉपिक के लिस्ट में लेकर चल रहा हूँ। आपको नोटबुक में एक कॉमन टॉपिक भी बना के चलना है। जैसे इससे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो भी एक कॉमन टॉपिक है। ठीक है। सेम उसी तरीके से रिवैल्यूएशन भी क्या है भैया, कॉमन टॉपिक है। अब ध्यान से मेरी बात को समझो, अभी मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। मैंने कहा एग्जाम्पल में कुछ इस तरीके से बनाता हूँ। मैंने कहा मान लो ये हो गई मेरे पास बिजनेस फर्म, ये मेरे पास ओल्ड पार्टनर हो गए भैया, एक का नाम ए है और दूसरे पार्टनर का नाम क्या है, बी है। और यहाँ पर हमारी फर्म में एक नया पार्टनर आता है जिसका नाम क्या है, सी है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप देखोगे ए और बी, तो इन दोनों को मैं क्या बोल सकता हूँ, ये दोनों हो गए भैया मेरे पास कौन, ओल्ड पार्टनर्स। ये दोनों मेरे पास कौन हो गए, ओल्ड पार्टनर्स। और जो सी है ये कौन हो गया मेरे पास, न्यू पार्टनर्स। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, जब भी नया वाला पार्टनर मेरी पार्टनरशिप फर्म पर आ रहा है तो एक मुझको बैलेंस शीट दिखेगी या नहीं दिखेगी, एक बैलेंस शीट दिखेगी। यहाँ पर क्या होंगे, असेट्स, यहाँ पर क्या होगा, लायबिलिटीज। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है। आ रही मेरी बात समझ में। तो जब भी आपको मैंने ये वाली बात बताई थी कि चाहे एडमिशन हो, चाहे चेंज इन पीएसआर हो, रिटायरमेंट डेथ हो, मैं इनको कॉमा वाली सिचुएशन से समझाता था। कॉमा वाली सिचुएशन का मतलब मेरा ये था कि भैया एग्रीमेंट चेंज होगा लेकिन बिजनेस चलता रहेगा। सेम अगर आप यहाँ पर मेरी बात को सुन लो ध्यान से, आपको सारी बातें फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी है, आपको सारी बातें इस फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी है। मैंने कहा जब ये वाला पार्टनर हमारी फर्म पर आएगा तो जो एग्रीमेंट ए और बी के बीच में होगा, जो एग्रीमेंट ए और बी के बीच में होगा भैया वो तो खत्म हो जाएगा। जो एग्रीमेंट ए और बी के बीच में होगा भैया वो तो खत्म हो जाएगा। अब एक नया एग्रीमेंट बनेगा जिसमें तीनों लोग होंगे। आ रही मेरी बात समझ में, जब नया एग्रीमेंट बनेगा उसमें क्या होंगे, तीनों लोग होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, मैंने कहा जब ये आया तो भैया एक क्या होगी, बैलेंस शीट होगी। ठीक है, बैलेंस शीट होगी। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर भैया मान लो कि फर्नीचर है, मान लो 50,000 रुपीज़ का।
समझ में आई बात या नहीं आ रही? फर्नीचर है 50,000 रुपीज़ का, तो ए और बी क्या बोल रहे कि भैया फर्नीचर कितने रुपए का है, 50,000। लेकिन सी बोल रहा कि नहीं भैया इसकी आप दोबारा से वैल्यू निकालो। आई बात समझ में या नहीं आ रही? तो हमें यहाँ पर इस टॉपिक में यही करना है, रिवैल्यूएशन करना है। आ रही बात समझ में? अब आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ समझ में आ रही? आपने बोला कि भाई ये मुझको वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है और वैल्यू के सामने री लग रहा है, इसका मतलब उन चीज़ों की वैल्यू निकाल रहा हूँ जिसकी पहले से रिकॉर्डेड थी वैल्यू। कोई दिक्कत तो नहीं है? एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान से मेरी बात को समझना। आपको यहाँ पर दिखेगा मान लो फर्नीचर लिखा हुआ और यहाँ पर एडजस्टमेंट में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि फर्नीचर, या यहाँ पर मान लो एक पॉइंट लिखा हुआ है डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट 10% पर एनम। आई बात समझ में या नहीं आ रही? मैं किसकी वैल्यू कर रहा हूँ? जिसकी पहले से ही वैल्यू दिख रही है आपको या नहीं दिख रही? अब मैंने क्या करा कि भैया यहाँ पर डेप्रीसिएशन की, अब जैसे तुमको पता है कि भैया इस फर्नीचर में जैसी डेप्रीसिएशन लगेगा 10% के हिसाब से इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। बढ़ जाती है डेप्रीसिएशन? बढ़ जाती है। कम हो जाएगी। आप मुझको बोलोगे भैया जैसे ही फर्नीचर में डेप्रीसिएशन लगेगा तो फर्नीचर की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो आपका दिमाग काम करना स्टार्ट करेगा। आपने कहा कि भैया 2 फर्नीचर तो पक्का है। मैंने कहा भाई 2 फर्नीचर के कैसे आया? तुमने बोला कि भैया फर्नीचर क्या होता है? असेट होता है, उसकी वैल्यू क्या हो रही? कम हो रही है। नहीं आया समझ में? इसके वजह से मेरा नुकसान हुआ, तो ऊपर में क्या दिखाऊंगा? रिवैल्यूएशन। अब आया समझ में? अगर आप 11वीं की बात करोगे तो 11वीं में हम यहाँ पर क्या दिखाते थे? डेप्रीसिएशन दिखाते थे। आई बात समझ में? लेकिन अब मैं कॉमन खाता बना रहा हूँ जिसका मैंने नाम क्या रखा? रिवैल्यूएशन, जिसमें मैं n- का रूल लगा रहा हूँ। ध्यान से इस चीज़ को समझना, n- का रूल लगा रहा हूँ। तो भाई साहब यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा? 5,000, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा? 5,000। कोई दिक्कत तो नहीं है? आ रही है? अब ध्यान से मेरी बात को समझो। मैंने आपको क्या बताया कि रिवैल्यूएशन में काय के रूल लगेंगे? n- और n+ के। समझ में आ गया या नहीं आ गया? अब सेम इसी तरीके से अब मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ, यहाँ पे बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना भाई। मैंने कहा कि रिवैल्यूएशन में काय का रूल लगेगा? n- का। आपको इसके कारण पता करने, इसके कारण हो सकते हैं 2। अगर n+ का रूल लग रहा है, इसके कारण हो सकते हैं 2। ध्यान से मेरी बात को समझना। मैंने कहा कि अभी फर्नीचर की वैल्यू कम हुई, तुमने कहा हाँ जी भैया फर्नीचर की वैल्यू कम हुई, तो क्या मैं उसको a- बोल सकता हूँ? हाँ। इसके वजह से n- का रूल लगा। नहीं आया समझ में? असेट्स की वैल्यू कम होने के वजह से मेरा नुकसान हुआ। रिवैल्यूएशन में डेबिट में क्यों? आप सोचोगे इस तरीके से, आपको इसी तरीके से सोचना है। मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं आपको सोचना सिखा सकूं, बस, और नहीं है मेरा कुछ काम। मैंने कहा रिवैल्यूएशन डेबिट में क्यों आया? क्योंकि असेट्स की वैल्यू कम हुई, या दूसरा कारण ये हो सकता था कि मेरी लायबिलिटी क्या हो जाती? बढ़ जाती। इन 2 कारणों के वजह से क्या चलेगा? रिवैल्यूएशन में n- का रूल लगेगा। फर्नीचर का तो मैंने बता ही दिया। अब मान लेते कि सपोज करो यहाँ पर मेरी बैलेंस शीट में भैया यहाँ पर होता मान लो क्रेडिटर, मान लो क्रेडिटर थे मेरे पास यहाँ पे 10,000 के, और एडजस्टमेंट में लिखा हुआ होता कि इन 10,000 के क्रेडिटर्स बढ़ के क्या हो गए? 12,000 हो गए। बढ़ सकते हैं क्रेडिटर्स। तुम्हें पता है क्रेडिटर्स क्या होता है? लायबिलिटी होता है। तो तुमने कहा भैया लायबिलिटी क्या हो गई? मेरी बढ़ गई। समझ गया? नहीं आया समझ में? तो लायबिलिटी बढ़ती है तो आपको पता है मैं कहाँ लिखूंगा? 2 क्रेडिटर्स। इसके वजह से मेरा नुकसान हुआ। एंट्री क्या आ जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 2,000 और 2,000। तो रिवैल्यूएशन में काय का रूल लगेगा? n- का। क्यों लगा? क्योंकि l+ हुआ। एक बार मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, मैं सारी कहानी कहाँ पर लेके चलता हूँ भैया, मुझे इसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं आता है। वो क्या चीज़ है? डेबिट में a+ होगा, l- होगा या n- होगा, बस। क्रेडिट में मुझको पता है a- होता है, l+ होता है या फिर n+ होता है, बस। आई बात समझ में नहीं आ रही? अब आपका थोड़ा बहुत दिमाग काम कर रहा है कि ये मुझको सिखा रहा भैया रिवैल्यूएशन क्या होता है? नॉमिनल होता है, लेकिन उसके मुझको कारण भी बता रहा है कि अगर असेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो मेरा नुकसान होगा, लायबिलिटी बढ़ रही है तो मेरा नुकसान होगा। इनके अपोजिट केस रिवैल्यूएशन में n+ का रूल तब लगेगा जब मेरी असेट्स की वैल्यू बढ़ रही होगी या फिर मेरी लायबिलिटी क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी। खत्म, टॉपिक ही खत्म। आ रही बात समझ में? और हमेशा याद रखना,
रिवैल्यूएशन में जब आप रिवैल्यूएशन का खाता बनाओगे यहाँ पे सिर्फ आप डिफरेंसेस दिखाओगे। अब आप मुझसे पूछोगे भाई डिफरेंसेस क्या, मैंने कहा ध्यान से समझो, जैसे यहाँ पे फर्नीचर था 50,000 रुपीज का, हाँ तो 5,000 दिखाऊंगा। तो मैं सिर्फ यहाँ पर कितना दिखाऊंगा, 2 फर्नीचर में 5,000, क्योंकि सिर्फ मेरा कितने का नुकसान हुआ, 5,000 का ही तो हुआ। हाँ जी। और जब मैं नई वाली बैलेंस शीट बनाऊंगा, जब मैं नई वाली बैलेंस शीट बनाऊंगा भाई साहब, यहाँ पर जब मैंने यहाँ पे नई वाली बैलेंस शीट बनाई, तो 45,000 तो मैं यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर भैया जो है फर्नीचर वो दिखाऊंगा 45,000। अब थोड़ी बात समझ में आई हाँ, समझ गया। या नहीं आ रहा? समझ गया। ऐसे करके तो तुमने कहा ये तो टॉपिक यहीं पर ही खत्म हो रहा। मुझे सिर्फ यही चीजें तो देखनी है, असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही। अगर कम हो रही है तो मेरा नुकसान हो रहा, अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो मेरा नुकसान हो रहा, असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो मेरा फायदा हो रहा है, लायबिलिटी मेरी कम हो रही है तो मेरा फायदा हो रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? रिवैल्यूएशन कौन सा है? आप बोलोगे भैया रिवैल्यूएशन तुमने अभी बताया कि एक नॉमिनल खाता है। नॉमिनल का रूल मैंने क्या बताया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस तभी हो सकते हैं, इसके मैंने यहाँ पर आपको 2 कारण बता दिए। वो 2 कारण मैंने क्या बताए, मैंने कहा कि भैया n माइनस कब चल सकता है, असेट्स की वैल्यू या तो कम हो जाए या फिर लायबिलिटी बढ़ जाए। ऐसे कॉम्बिनेशन में पढ़ना है। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम ध्यान आ रहा ना। n प्लस कब कब चल सकता है, अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ जाए या फिर लायबिलिटी क्या हो जाए, कम हो जाए। कोई दिक्कत परेशानी? इसी तरीके से सोचना है कि भैया रिवैल्यूएशन में डेबिट में जाने की क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ऐसे करके समझ में आएगी बात। अच्छा, इसके साथ 2 चीज़ें और समझनी है, 2 वर्ड और आएंगे हमारी किताबों में, वो आएंगे असेट्स और क्या आएगा, लायबिलिटीज। लेकिन इनके सामने मैं एक शब्द जोड़ देता हूं जिसको भैया मैं बोल रहा हूं अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड, इसके सामने मैंने असेट्स और लायबिलिटीज के सामने मैंने एक वर्ड क्या जोड़ दिया, अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड असेट्स, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ध्यान से इस चीज को समझना। अब ध्यान से समझो कि अनरिकॉर्डेड असेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज क्या है। ध्यान से समझो, जो फर्नीचर था क्या आपको बैलेंस शीट में दिख रहा था? हाँ, ये रिकॉर्डेड तो भैया ये तो रिकॉर्डेड है। तो मान लीजिए, लेकिन मानो ऐसा कोई फर्नीचर जो हमारी किताबों में ना हो, जो हमें बैलेंस शीट में ना दिखे, वो क्या हो जाएगा, अनरिकॉर्डेड असेट्स हो जाएगा। नहीं समझे? समझ गया। सेम इसी तरीके से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी हो सकती है। क्रेडिटर्स जिनके बारे में लिखा नहीं पड़ेगा। हाँ, तो आपको देखो, आपको ना क्वेश्चन किस तरीके से दिया हुआ रहेगा, ऐसे बैलेंस शीट दी हुई रहेगी और यहाँ पर एडजस्टमेंट दिए हुए रहेंगे साथ में, और आपको बोलेंगे कि आपको क्या बनाना है। आपको बोलेंगे भैया क्या बनाओ, रिवैल्यूएशन बनाओ प्लस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और प्लस न्यू वाली बैलेंस शीट बनाओ। ऐसे काम करने के लिए बोलेंगे आप। नहीं समझे? तो जैसी ही तुमने देखा भैया अनरिकॉर्डेड, आपके चेहरे पर क्या आ गई, खुशी आ गई। मैंने कहा भैया खुशी किस बात की? तुमने कहा मेरे असेट्स बढ़ गए। समझ गया। मान लो कोई ऐसा फर्नीचर जो पहले से किताबों में नहीं था, वो अब आ रहा है, तो तुमने लिख दिया फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ, कि कैसे बढ़ गया। मान लो 10,000 का था तो तुमने लिख दिया 10,000 और 10,000। मैंने कहा क्या रूल लगाया? तुमने बोला कि भैया फर्नीचर बड़ा है, इसके वजह से मेरा फायदा हुआ। स्टेटमेंट देखना मेरी, मैं रिवैल्यूएशन को पहले नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि फर्नीचर बड़ा। फर्नीचर क्या, कैसे बड़ा, क्या है, पहले किताबों में था? नहीं था। अगर किताबों में होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो रिकॉर्डेड हो जाता, लेकिन अगर किताबों में नहीं था तो अनरिकॉर्डेड है। अब तुम मुझे बोलोगे कि यार ये वाली जानकारी मुझे कहाँ मिलेगी, तो मैंने कहा एडजस्टमेंट में दी हुई रहेगी, मतलब क्वेश्चन में ये चीज़ें गिवन रहेगी। तो जब आप नई वाली बैलेंस शीट बनाओगे, नई वाली बैलेंस शीट में ये वाला फर्नीचर भी आएगा। आई बात समझ में? अगर मान लेते कि कोई केस हो जाए भैया लायबिलिटी का, एकदम से पता चल जाए कि ऐसी कोई लायबिलिटी है जो पहले से मेरी किताबों में नहीं थी, अब वो आ रही है, तो लायबिलिटी जब बढ़ती है तो मैं कहाँ दिखाता हूँ? लायबिलिटी जब बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाती नहीं, मुझे सिर्फ इतना बताओ, जब लायबिलिटी बढ़ती है मैं कहाँ दिखाता हूँ, डेबिट में या फिर क्रेडिट में? क्रेडिट में। ठीक है, तो आपने बोला भैया 2 लायबिलिटी मान लेता हूँ, क्रेडिटर्स की मान लेता हूँ, या मान लो चलो बिल्स पेबल की मान लेता हूँ, बिल्स पेबल की। अब इस लायबिलिटी बढ़ने के वजह से, इस लायबिलिटी बढ़ने के वजह से मेरा फायदा हो गया। आई बात है? नहीं, नुकसान हुआ मेरे भाई। नहीं आया समझ में? ये लायबिलिटी बढ़ने के वजह से मेरा नुकसान हुआ, तभी तो रिवैल्यूएशन डेबिट में आ रहा है। फिर से बताऊं? समझ गया। ऐसे करके ये
तो कुछ नहीं करना, आपका काम यहाँ पर ख़त्म है, बस ये इतना आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और इस टॉपिक की खास बात कि एक बार सीखो और हर चैप्टर में काम आएगा, कॉमन टॉपिक है। एडमिशन में भी सेम है, चेंज इन PSR में भी सेम है, रिटायरमेंट डेथ में भी सेम है। मैं आपको हर जगह पे, मेरे पे कुछ नया पढ़ाने के लिए है ही नहीं, समझ में आया। रिवैल्यूएशन मैंने कोई पूछ ले कौन सा है भैया, नॉमिनल है। नॉमिनल का क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये समझ में आ गया। अच्छा, एक बार इसकी मैं फटाफट से आपको, वैसे मैंने एंट्रीज बताई दी है लेकिन आप बना लेते हैं। मान लेते हैं कि अगर मेरे पास असेट्स बढ़ रहा है, असेट्स मेरे पास बढ़ रहा है, ठीक है, असेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो मैं लिख दूंगा सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। यही बन जाएगी एंट्री, ठीक है। सन्ड्री असेट्स में A+ का रूल, रिवैल्यूएशन में N+ का रूल, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैंने कहा असेट्स की वैल्यू क्या हो रही है भैया, कम हो रही है, तो मेरा नुकसान हो जाएगा, तो अब मैं लिख दूंगा क्या भैया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स, ठीक है साहब। यहाँ पर मैं काय का रूल लगा दूंगा, रिवैल्यूएशन में N- का रूल। N- मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कारण क्या था, इस बार असेट्स की वैल्यू कम हुई। अच्छा, अगर लिएबिलिटी बढ़ती है तो फिर नुकसान है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लिएबिलिटीज लिख देता हूँ अभी। इस बार नुकसान हुआ है बिल्कुल, लेकिन कारण क्या है, इस बार लिएबिलिटी बढ़ी। यहाँ पर नुकसान हुआ था, कारण क्या था, असेट्स कम हुए। अच्छा, अगर भैया लिएबिलिटी कम हो जाए, अगर मेरे पास लिएबिलिटीज कम हो जाए तो भैया मेरे चेहरे पर खुशी दिखेगी, तो मैं बोल दूंगा भैया सन्ड्री लिएबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस तरीके से मेरा चैप्टर, सॉरी ये टॉपिक मेरा क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अनरिकॉर्डेड के लिए भी सेम ही होगी एंट्री, अनरिकॉर्डेड लिएबिलिटी मिल जाए, अनरिकॉर्डेड असेट्स मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अनरिकॉर्डेड असेट्स मिल जाएगा तो सेम यही हो जाएगी। इसकी जगह पर आप क्या लिख दोगे, एक वर्ड यहाँ पर ऐड कर देना, अनरिकॉर्डेड, रूल तो सेम ही लगेंगे। अनरिकॉर्डेड लिएबिलिटी मिल जाए तो भी भैया सेम यही लगेगा, इसके साथ क्या लिख देना यहाँ पर, अनरिकॉर्डेड, रूल तो सेम ही लगेंगे। सन्ड्री लिएबिलिटीज में मैंने काय का रूल लगाया, यहाँ पर जब कम हुई तो L- का, इसके वजह से मेरा फायदा हुआ। अगर अब मुझे भैया देखो रिवैल्यूएशन का खाता बनाना हो तो उसका खाता बनाने का तरीका तो यही है, इसी तरीके का बनेगा, यही तो बनेगा, ठीक है। अगर देखो मेरे पास नुकसान मेरे पास कब कब हो सकता है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टू सन्ड्री असेट्स, जब मेरे पास कम होंगे तो नुकसान है। टू सन्ड्री लिएबिलिटी अगर बढ़ जाए तो नुकसान है, और टू अनरिकॉर्डेड लिएबिलिटी हो जाए तो नुकसान है। नहीं आया समझ में, नुकसान में कहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से N-, सॉरी। अच्छा, मेरा फ़ायदा कब कब हो सकता है, मैंने कहा भैया बाय सन्ड्री असेट्स की वैल्यू जब बढ़ जाए, बाय सन्ड्री लिएबिलिटी की वैल्यू जब कम हो जाए, और बाय अनरिकॉर्डेड असेट्स, ख़त्म। अच्छा, इसके बाद दोनों, क्योंकि नॉमिनल है तो हम दोनों साइड का टोटल करोगे, दोनों साइड के टोटल करने के बाद जो डिफरेंस आएगा, अगर आपको क्रेडिट वाली साइड बड़ी हो गई तो यहाँ पर जो तुम्हारा बचेगा वो प्रॉफिट होगा, अगर डेबिट साइड बड़ी हो गई तो यहाँ जो बचेगा लॉस होगा। आया समझ में, ये जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा, मान लेते हैं मैंने कहा यहाँ पर आपका प्रॉफिट आता है, तो ये प्रॉफिट कहाँ पर चल जाएगा, ध्यान से समझना बात को। अब ये वाली, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। क्योंकि ध्यान से समझो ना, जब ये चेंजेस हुए तो इसमें जब फायदा हो चाहे नुकसान हो, तो वो तो इससे पहले की कहानी है ना। जब ये बंदा हमारी फर्म पर आया था, कहाँ गया हो, जब ये हमारी फर्म पर सी में आया था, ये इससे पहले की तो है ही कहानी। तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इन्हीं के बीच में बटेगा। आया समझ में, और कौन से रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है जी। तो ये है।